हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दरवाजे की घंटी बजी और सीमा चाय की प्याली नीचे रखकर दरवाज़ा खोलने गई। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसकी तो जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई हो। दरवाजे पर अनुज खड़ा था। अनुज रिश्ते में उसका देवर लगता है। जब से सीमा के पति विदेश गए हैं तब से अनुज का घर में आना जाना अचानक से बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय से अनुज का व्यवहार सीमा को परेशान कर रहा था। खैर, अनमने से मन से सीमा ने अनुज को अंदर आने का रास्ता दिया। अभी वह पीछे मुड़ी ही थी कि अनुज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये क्या था अभी? अब तुम हद पार कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो शोर मचा दूंगी। आज फिर अनुज के घटिया इरादों को भांप सीमा चिल्ला उठी। आज अचानक उसका रौद्र रूप देख अनुज भी भौंचक्का रह गया और बोला, अरे अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो? भैया तो बन गए परदेशी बाबू। साल 2 साल में दुबई से आते हैं और आप हैं अकेली। ऐसे में यही नाचीज देवर आपको एंटरटेन करेगा और आपको कंपनी देगा। अब तो सीमा को काटो तो खून नहीं। दौड़कर सास के कमरे में जा पहुंची। जोर जोर से सांस लेती हुई पलक पर लेटी सास के सिरहाने खड़ी होकर उनका सिर दबाने लगी। किसी का स्पर्श महसूस करके सास की आंख खुल गई। अचकचाकर उठी और बोली, क्या हुआ बहू? वो मम्मी जी, अनुज भैया आए हैं, इसीलिए आपको बुलाने चली आई। अच्छा, आती हूँ। तुम चलो और चाय नाश्ता कराओ उसको। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सास की बात सुन मन मसोसती हुई सीमा बुझे मन से रसोई घर में चाय बनाने चली गई। कैसे आना हुआ अनुज? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ चाची, माँ बिल्कुल ठीक है। इधर कुछ काम से आया था तो सोचा आप सबसे मिलता चलूं, इसीलिए आ गया। अनुज विकास के ताऊ जी का बेटा है और बहुत ही निर्लज फ्लर्टबाज। जब भी आता सीमा को बुरी नज़र से ताड़ता रहता। सीमा के पति विकास दुबई में पेट्रोलियम कंपनी के इंजीनियर हैं और 6 महीने बाद इंडिया में ही किसी कंपनी में आने वाले हैं। इसीलिए सीमा अपनी विधवा सास मालिनी के साथ रहती है। वो भी बीबीए करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। उसके पापा का हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और अपनी जिम्मेदारियों से निजात पा ली, क्योंकि उसकी 2 और बहनें थीं जिनका भरण पोषण भी करना था। चाय पीने के बाद अनुज चला जाता है। कुछ दिन बाद फिर आता है। ऐसा है ना चाची कि भैया तो यहाँ है नहीं, तो सोचा कि आप सबकी ज़रूरतों की चीज़ों को बाजार से लेता आऊँ। इतनी आत्मीयता देखकर मालिनी मन ही मन सोचने लगती है, घर में एक भी काम नहीं करता, ना ही जेठ जेठानी का ध्यान रखता है, और यहाँ हमें मदद करने को चला आया है। वो समझ जाती है कि वो हम सास बहू को अकेली जान सीमा को अपने जाल में फंसाना चाह रहा है। जो इंसान अपने घर का सगा नहीं, वो भला आस पड़ोस का क्या होगा। वह कई दिन से देख रही थी कि अनुज को देखते ही बहू के चेहरे पर रोष व्याप्त हो जाते हैं, और बेटा भी बाहर रहता है। ऐसे में बहू मेरी अमानत है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। वैसे भी अनुज के बारे में अफवाह थी कि वो रिश्तेदार की भाभीियों पर बुरी नज़र डालता है और बहुत ही बदनाम है। बातें तो यहाँ तक उड़ रही थी कि उसने अपनी ही भाभी को इतना परेशान और तंग कर दिया था कि उसके भैया को किराए के घर में जाकर रहना पड़ा। बेचारी जेठानी, ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना अच्छा है। ऐसा है ना अनुज, अब घर का सारा सामान बहू ऑनलाइन मंगा लेती है और सब्जी भाजी राशन दूध बिग बास्केट वाला दे जाता है। बाकी सब कामों के लिए मैं हूं ना, टहलते हुए जाकर ला सकती हूँ। इसीलिए तुम चिंता मत किया करो। सीमा को भी अगले महीने एमबीए की स्टडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना है, इसीलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और तुम भी अपना समय बर्बाद मत किया करो। मैंने सुना है कि तुम्हारा एग्ज़ाम इस बार भी क्लियर नहीं हो पाया। बेटा, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है चाची, जैसी आपकी इच्छा। अपना सा मुँह लेकर वह चला गया। बाहर आ जाओ बहू। चला गया अनुज। मैंने उसको मना किया है यहाँ आने को। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ बेटा। सीमा अपनी सास के सब कहे सुने को सुन चुकी थी। अपनी सूझबूझ से उन्होंने इस बेशरम को तो घर आने से रोका ही, साथ ही ऐसा तुक्का मारा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।